दोस्तों, परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस कक्षा में अपना टॉपिक क्या रहने वाला है? अपना टॉपिक कुछ ऐसे रहने वाला है, राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें हमारा टॉपिक रहने वाला है मित्रों। और राजस्थान में प्रमुख रूप से अगर वर्गीकृत करें तो एक अपने मीठे पानी की झीलें, एक खारे पानी की झीलें रहने वाली है। पानी के स्वाद के हिसाब से एक मीठे पानी की और खारे पानी की झीलें रहने वाली है। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें खारे पानी की झीलों के बारे में, बात करें तो राज्य की सभी लवणीय झीलें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्याला जिले के उदाहरण ही है और यहाँ पर इस लवणीय मुख्यतः भूगर्भीय बनावट की विशेषता के कारण है। लवणीयता है, ये भूगर्भीय बनावट है दोस्तों। भूगर्भीय बनावट के कारण क्या है? प्रमुख रूप से क्या है? खारी है। खारी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सांभर झील के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सांभर झील के बारे में बात करेंगे। सांभर झील में प्रमुख रूप से अगर आपको जिले याद रखने को कहे तो डीडवाना कुचामन याद रखना, नागौर कुचामन। अच्छा, फिर जयपुर याद रखना है आपको और आपको अजमेर याद रखना है। ये तीन जिले, इस तीन जिलों पर आपकी क्या है? सांभर जो नदी है, सांभर झील है, इस पे आपकी सीमा बनाते हैं। तीनों जगहों पर आपके तीनों में संयुक्त रूप से आपके पाई जाती है। मित्र बात ये है, क्या है मित्र बात ये है कि अपने 27 से 29 डिग्री के जो अक्षांश है उत्तरी 27 से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में इसका क्या अक्षांशीय विस्तार है? 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में आपके अक्षांशीय विस्तार है। 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका विस्तार रहने वाला है मित्रों। 27 से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 से 75 पूर्वी देशांतर इसका विस्तार रहने वाला है। इस झील के लगभग 32 किलोमीटर की लंबाई है। कितने मीटर? किलोमीटर 32 और 3 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई है। ओके ना? तो 3 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई है। चौड़ाई में लगभग 500 वर्ग किलोमीटर, 32 किलोमीटर लंबा, 3 से 12 किलोमीटर चौड़ाई में, टोटल 500 वर्ग किलोमीटर में इसका क्या है? विस्तार है। आंतरिक भागों में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह देश के आंतरिक भाग में बात कर रहे हैं दोस्तों। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील है। ओके ना? और इस देश में कुल आपके ये झील 8.7% आपके नमक है ये उत्पादन करती हैं। 8.7%। यह झील नमक उत्पादन का कार्य केंद्र सरकार का उपक्रम है हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड। ये सहायक कंपनी है जिसका नाम है सांभर इडली डोसा, नहीं दोस्तों, सांभर सॉल्ट लिमिटेड। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की
सहायक कंपनी जिसकी स्थापना सांबर सॉल्ट आपके लिमिटेड की स्थापना 1964 में हुई, 1964 में हुई, 1964 में हुई। या सोडियम सल्फेट प्लांट है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लांट है, ये प्लांट है, प्लांट है, प्लांट है। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। यह एक प्राकृतिक प्याला झील का उदाहरण है। ऐसा प्राकृतिक प्याला झील का उदाहरण है, प्राकृतिक प्याला झील का। परंतु बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण कराया है वासुदेव चौहान ने। किसने? मैंने नहीं साहब, मैं उस समय पैदा नहीं हुआ था, मेरा कोई पूर्व जन्म था। वासुदेव चौहान, और इन्होंने ये निर्माण करवाया है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। बिजोलिया बिजोलिया बिजोलिया, शिलालेख शिलालेख शिलालेख। और दोस्तों यह प्राकृतिक प्याला झील तो है ही, ये तो बात तो सही। और साथ में इस झील में कौन कौन सी यहाँ पर नदियां आकर गिर रही है तो देखिएगा। रूपन गढ़ है, रूपन अपना गढ़ कहाँ बनाए? सांवर झील में बनाए। रूपा रेल है, रेल बनाती हुई वो राजस्थान से बाहर जाती, वो अलग है। मेंढा है, क्या दोस्तों? मेंढा है। और क्या है मित्र? मेंढा खारी है, मेंढा खारी है। खंडेल है, खंडेल के साथ में कौन सी है? समोड़ है, समोड़ है। इसके अलावा कुछ बरसाती आपके नाले हो जाएंगे, नलियासर हो गया, बांडी नाला हो गया, और हमने पूरा पहले जो नदियां पड़ रही थी उसमें देखी थी हमने। और सर्वाधिक नमक है, ये पूछ सकता है कि सर्वाधिक नमक कौन डालता है सांबर झील में, तो आप कहोगे मेंढा है, मेंढा है, मेंढा है। और झील के किनारे शीत ऋतु में रूस की तरफ से प्रवासी पक्षी आती है जिसका नाम है फ्लेमिंगो, 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 डंडना डंड। पिछले वर्षों में एवियन, पिछले वर्षों में एवियन 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 बोट, एवियन बोट यूलिज्म, एवियन बोट यूलिज्म नामक एक बीमारी से बड़ी तादाद में पक्षियों की हुई मृत्यु। तो ये थी सांबर। डीडवाना कुचामन जयपुर 32 किलोमीटर, 315 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। नमक आपके 8.7% सर्वाधिक नमक उत्पादन होती है। और आंतरिक भागों में सबसे बड़ी भारत की नदी है, खारे पानी की, खारे पानी की, खारे पानी की झील है, झील है, झील है, सॉरी सॉरी सॉरी, झील है, झील है, झील है। और 27 से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 74 से 75 पूर्वी देशांतर। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड से सहायक कंपनी सांबर सॉल्ट लिमिटेड 1964 में जिसकी स्थापना, जहां पर सोडियम आपके सल्फेट का प्लांट है, प्लांट है, प्लांट है। और यहाँ पर ये आपकी प्याला झील भी हो सकती है, लेकिन उससे बिजोलिया शिलालेख कहता है वासुदेव चौहान ने किया करवाया इसका निर्माण। रूपनगढ़ है, मेंढा है, खारी है, खंडेल है, समोड़ है, और नलियासर है, बांडी नाला है, ये नाले भी हैं प्रमुख रूप से कुछ। और मेंढा से सर्वाधिक आपके नमक डाला जाता है यहाँ पर। और फ्लेमिंगो जो पक्षी है यहाँ पर आता है रूस से, जिसे आपके कई वर्षों से आपकी एवियन बोट्यूलिज्म नामक बीमारी से मर रहे हैं दोस्तों। ओके ओके ओके। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है अपनी डीडवाना। डीडवाना झील, डीडवाना झील है मित्र। और मित्र ये झील आपकी कहाँ पड़ती है? ये झील डीडवाना कुचामन में पड़ती है। डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन में डीडवाना झील पड़ती है। इसका अपने विस्तार है लगभग 27 डिग्री 4 और 74 24, ये देशांतरी है, ये अक्षांशीय है, ठीक है। और सांबर के बाद दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट
राजस्थान की अपनी सेकंड लार्जेस्ट लेक। ओके, खारे पानी की है ये भी। इस झील से सोडियम सल्फेट का उत्पादन होता है। नमक है, ये खाने के योग्य नहीं है, यहाँ पर खाने योग्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है भाई साहब। राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड, केमिकल देखिएगा, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड कहाँ है? डीडवाना झील पे है। अब अच्छा से खाने वाला नमक लेते हैं यार, रेस्ट भी जरूरी है जिंदगी में। तो देखते हैं पंचपदरा, पंचपदरा झील। दोस्तों ये बालोतरा में स्थित है, बालोतरा में स्थित है, बालोतरा में स्थित है, बालोतरा। दोस्तों ये बालोतरा में स्थित है, बहुत बढ़िया बात है। और क्या चीज है? उत्तम किस्म का नमक मिलता है यहाँ पर, उत्तम किस्म का नमक, किसका नहीं, किस्म का नमक, ठीक है ना, होता होगा उसमें भी नमक, लेकिन यहाँ पर ये उत्तम किस्म की नमक की बात हो रही है। 98%, 98% सोडियम, यहाँ पर सोडियम क्या है? क्लोराइड है, सल्फेट नहीं है, क्लोराइड है ज्यादा, सोडियम क्लोराइड है। लो भाई आपका फेवरेट फैक्ट, खारवाल जाति, खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी से नमक के क्रिस्टल के लिए, नमक के क्रिस्टल के लिए मोरली झाड़ी की टहनियां, है ना। ओके, फेवरेट, ये फेवरेट है मुझे बताया। सोडियम क्लोराइड याद रखना बेवकूफ, ये फेवरेट है कि नहीं है। 98% आपके क्या है? सोडियम क्लोराइड मिलता है यहाँ पर। खारे पानी के अन्य जिले भी बता देता हूँ, तो पोकण है और कावोद है, या जैसलमेर में है। पोकण और कावोद जैसलमेर में, फलोदी और बाप झील फलोदी में, लूण करणसर बीकानेर में, डेगाना नागौर में है। कुचामण नावा परबसर ये डीडवाना कुचामण में है। कुचामण है, नावा है, परबसर ये डीडवाना कुचामण में है। रेवासा नाम आते सिक्कर देख ले। कोचोर आपके कोचोर और कचोर भी है। जगराद और थोप है बाड़मेर में, बाड़मेर बाड़मेर में। जगराद, जगराद और थोब, जगराद और थोब बाड़मेर में है। जगराद और थोब कहाँ पर है? बाड़मेर में है, बाड़मेर में है, बाड़मेर में। जगराद और थोब कहाँ है? बाड़मेर में है। ताल छापर है चूरू में, ताल छापर झील चूरू में स्थित है और वर्तमान में इसका क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है। क्या हो रहा है? संकुचित हो रहा है दोस्त। तो ये आपके जखराद थोब ये बाड़मेर में, ये ताल छापर, कुचामण, नावा, परबतसर, डेगाना, लूण करणसर, फलोदी, बाप झील और पोकण, कावोद, ये सारी खारे पानी की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं। अच्छा दोस्त, ये बात है, बिल्कुल ये बात है, माफ करना। अगली मीठे पानी की झीलें है ना, मीठे पानी की, मीठे पानी की झील देखते हैं मित्र। तो देखो साहब, बिल्कुल देखो, हमारा तो काम ही देखने का, आप लिखो अपना, आप काम करो। तो जय संबंध है सबसे पहले। अच्छा जय संबंध है तो राज संबंध में हो गया? अरे नहीं रे बेवकूफ, ये सलूम्बर में है। सही बता रहा हूँ क्या? सही बता रहा हूँ क्या? देखो एक नदी है, एक नदी है, उस नदी के पानी को रोका गया और जिसका नाम है गोमती। गोमती नदी को रोक कर और मीठे पानी की सबसे बड़ी आपके झील बनाई गई, सबसे बड़ी राजस्थान की मीठे पानी की झील। अच्छा राजस्थान की है तो क्या? अरे राजस्थान की नहीं है बेवकूफ, ये भारत और एशिया की सेकंड है।
भारत और एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट लेक। क्या इंग्लिश नहीं आती तो ऐसे लिखोगे? बिल्कुल लिखेंगे। ओके, इसका नाम एकत्रित है डेबर झील। डेबर झील, जयसमंद का संबंध डेबर से है। अरे निर्माण किसने करवाया? गोमती से रुकवा तो दिया, रुकवाया किसने? रुकवाया है महाराणा जय सिंह ने। अच्छा, महाराणा जय सिंह है, बिल्कुल। 1685 से 91 के बीच में करवाया गया, महाराणा जय सिंह के द्वारा करवाया गया। डेबर झील इसका नाम है। कृत्रिम की बात है, ठीक है ना, मीठे पानी की कृत्रिम, विशेष तौर से इन फैक्टों में याद रखना, कृत्रिम की बात है। कृत्रिम राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और एशिया और भारत की सेकंड लार्जेस्ट। और राजस्थान की तो सबसे गहरी झील भी यही है। राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? जयसमंद है। ओके, इस पे 7 टापू हैं। ये बेचारी जयसमंद, इस जयसमंद पे 7 टापू हैं। 1 मींडा, 2 मींडा, 3 मींडा, 4 मींडा, 5 मींडा, 6 मींडा, 7 मींडा। और ये 7 मींडों पे कौन कौन? भील और मीणा है। भील और मीणा है दोस्त, भील और मीणा यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ा टापू भी है। अच्छा, ये देखो सबसे बड़ा है। अच्छा, सबसे बड़ा है, एक सबसे छोटा भी है। सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है। सबसे बड़े वाले का नाम है बाबा का भागड़ा। बाबा का भागड़ा यहाँ पर। और छोटे वाले का नाम है प्यारी। छोटा तो हमेशा प्यारा होता ही है, प्यारी। बड़ा हमेशा बाबा होता है, छोटे हमेशा प्यारी होती है। ओके, इस झील से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई है। अच्छा, नहरें भी निकाल दी, बिल्कुल। ये नहरें निकल गई ना, बिल्कुल। नहरों का नाम क्या है? एक का नाम है श्यामपुर, श्यामपुर या श्यामपुरा, और एक है भाट नहर। तो इतने सारे फैक्ट आपके किससे संबंधित है? सलूमबर में स्थित, सलूमबर में स्थित आपके कहाँ स्थित है? सलूमबर में। सलूमबर में स्थित जयसमंद से संबंधित ये आपके फैक्ट रहे। ओके दोस्त, बिल्कुल। उसके बाद संबंध, एक और संबंध पढ़ते हैं जिसका नाम है राज संबंध। जगह तो क्या ही लिखे, राजसमंद, राजसमंद में होगी झील। इसका निर्माण राज सिंह ही करवाएंगे ना, और राज सिंह करवाएंगे, अपने नाम से ही करवाएंगे। और कब करवाएंगे? 1662 में। पता नहीं गोमती नदी से क्या दुश्मनी थी सभी की, सारे के सारे बेचारे वो जाती और उसी को ही छेड़ते। तो ये गोमती नदी, अरे गोमती से क्या सभी को प्रॉब्लम थी बेचारी से। गोमती को सारे रोकते और कहते हम बनाएंगे झील। बनाओ भाई, गोमती के बनाओ, यही काम रहेगा, बनाओ। और अकाल के समय बनाया था, ये अच्छा काम किया। अकाल के समय, अकाल के समय बनाते हैं, ठीक है, अकाल के समय बनाते हैं। झील के उत्तरी किनारे पर, अच्छा उत्तरी किनारा ये रहा, इस किनारे पर क्या है? 9 चौकी पाल है, ठीक है, 9 हो गई, आप मान लो 9 चौकी पाल है। 9 चौकी पाल है उत्तरी किनारे पर, जहां संगमरमर की 25 शिलालेखों पर रणछोड़ भट्ट के द्वारा रचित संस्कृत भाषा की राज सिंह प्रशस्ति, राज सिंह प्रशस्ति, क्या राज सिंह प्रशस्ति करो? मेवाड़ प्रशस्ति क्या होती है? मेवाड़ प्रशस्ति कह दो ना, या मेवाड़ का इतिहास कह दो, ये उत्कीर्ण है यहाँ पर, हम समझ जाएंगे यही प्रशस्ति है। अच्छा, इतना समझते हो तो रणछोड़ तेलंग याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रहेगा, याद ही है वैसे तो, आप क्या याद करवाओगे हमें? रणछोड़
भट्ट हैं तेलंग। ओके, इतना याद है तो बच्चे बढ़िया बात है। संस्कृत भाषा है, 25 शिलालेखों पर हैं। विश्व युद्ध के दौरान झील के लगभग 6 वर्षों तक इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग किया था। आपके 6 वर्षों तक, जब विश्व युद्ध चल रहा था मेरे राजा, तब आपके इंपीरियल 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 एयरवेज, इंपीरियल एयरवेज है ना, इस इंपीरियल एयरवेज के द्वारा समुद्री विमान के आधार के रूप में आपके उपयोग किया था। अच्छा, राज्य की सबसे पुरानी राहत कार्यों के लिए एक लगभग 40 लाख रुपए के खर्च से झील की परिधि 22.5 स्क्वायर किलोमीटर है और गहराई आपके 30 फीट की है और लगभग आपके 584 स्क्वायर किलोमीटर जल ग्रहण क्षेत्र है इसका। तो 40 लाख रुपए के खर्च हुआ, 40 लाख रुपए का खर्च। झील की परिधि के लिए 22.5 स्क्वायर किलोमीटर है। परिधि कितनी है? 22.5 स्क्वायर की। और क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल इसका 554 स्क्वायर किलोमीटर है। गहराई कितनी है? 30 फीट की है। डूबोगे क्या? बिल्कुल डूबेंगे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। ओके, पिछोला झील, मजाक कर रहा हूँ, नहीं डूबना है यार, चलो डूबो। ओके, अगली है पिछोला। किसको? सोला पिछोला। देखो, पिछोला की बात करें तो राणा इलाका है ना, नाम सुना? बिल्कुल सुना है। जिनके तो वो जावर वाली, हाँ वही। तो एक बंजारा हुआ, पता नहीं लक्की बंजारा था, कौन सा बंजारा था, उसने इसका निर्माण करवाया था। और पिछोला गांव की स्थित है ये, जिस कारण से इसका नाम यही पड़ा। सिसारमा और बुजड़ा नदियों के, सिसारमा और बुजड़ा नदियों के पानी आता है इसमें। सिसारमा और बुजड़ा, सिसारमा बुजड़ा पिछोला है कहाँ पर? ये उदयपुर में है। ठीक है, इस पर 2 मंदिर हैं। एक मंदिर है, एक महल है। ये महल है बिल्कुल। सर थोड़ा फुटर बना देते, शादी करनी है क्या? पहली बात सर। चले, जग मंदिर और जग महल है। शाहजहां ने अपने यहाँ पर खुर्रम है, शाहजहां या खुर्रम ने क्या ली थी? शरण ली थी। और शाहजहां ने वर्तमान में लेक पैलेस होटलें चल रही है अपनी। लेक पैलेस होटल है, ये होटल चल रही है, लेक पैलेस होटल। शाहजहां रुका था खुर्रम। जग मंदिर है, जग महल है, सीसारमा है, बुजड़ा है, उदयपुर है, पिछोला है, लेक पैलेस होटलें हैं। एक नहर निकाली गई, यहाँ से एक नहर भी निकाली गई है। चलो मैं नहर इसी पेन से निकाल देता हूँ, चलो इसे निकाल देता हूँ। ये नहर निकाल दी हमने। सर ऐसी ग्रीन कैसे है? थोड़ी काई जमी हुई है ना। चले, इस किनारे पर एक चबूतरा है, नटनी का। ये कैसा चबूतरा है? ये ऐसा ही चबूतरा है, नटनी का चबूतरा है। सौर ऊर्जा से नावों का संचालन होता है। सौर ऊर्जा है ना, इस सौर ऊर्जा से नावों का संचालन होता है। सर ऐसी तो नाव नहीं देखी, अब देख ली ना। बिल्कुल, तो ये संचालन पिछोला में होता है, ये पिछोला कितना इफेक्ट याद करने हैं? सर इतना ही, बिल्कुल इतना ही। तो अगली झील है फतेह सागर। फतेह सागर झील है,
जो फतेह कर रहा है उदयपुर में। नाम फतेह सागर है लेकिन निर्माण कार्य कोई और ही करवा रहा है साहब। 1687 में करवाते हैं जय सिंह। ये तो वही जयसमंद वाले, बिल्कुल ही वही। अच्छा, फिर इनका नाम ये फतेह सागर कैसे पड़ा? अरे एक हुआ 1888 की बात है, उसने करवा दिया पुनर्निर्माण जिसका नाम था फतेह सिंह। अच्छा, निर्माण पूछ लेते फतेह सिंह नहीं करना है, नहीं करना है।